BPA भक्ति पूजनार्थी टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर रजिस्टर्ड एनजीओ शाखा बाकनेर और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के ने मनाई लोहड़ी पर्व के अवसर पर संस्था के सदस्यों ने दधीची देह दान समिति को किए अंगदान। बाहरी दिल्ली के नरला विधानसभा क्षेत्र के बाकनेर में गरीब असहाय अशिक्षित बच्चियों और बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में लगी संस्था के पदाधिकारियों ने दधीची देह दान समिति को किए अंगदान। इस अवसर पर दधीची देह दान समिति उत्तरी क्षेत्र संयोजक ज्ञान प्रकाश तायल, सदस्य MS ठाकुर, मंगत सिंह ठाकुर जी ने नरला में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर रजिस्टर्ड एनजीओ टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से श्रीमती संगीता धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार, श्रीमती शकुंतला कौशिक धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार कौशिक, श्रीमती रेखा शर्मा धर्मपत्नी श्री संजय शर्मा, श्री ताराचंद कश्यप स्वेच्छा व परिवार की सहमति से 4 लोगों ने देह दान व अंग दान सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कराया। इस अवसर पर श्रीमती जूही देवी, श्री सतपाल खत्री, श्रीमती सोनिया दीपचंद बंसल, श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति, गीता देवी, राजकुमार अरोड़ा, ND अरोड़ा, अधिकारी अमित, NDPL अमित कौशिक, जगदीश सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं से टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहता सिंह योगी ने स्वागत किया। वह सभी को देह दान व अंग दान करना कितना ज़्यादा आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान प्रकाश दयाल जी ने बताया, हम या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर दुनिया छोड़ देता है तो हमें तुरंत ऐसी संस्थाओं से संपर्क करना चाहिए जो संस्था मृत शरीर से किसी भी अंग को सुरक्षित निकाल कर किसी ज़रूरतमंद इंसान को वो अंग भेंट कर दें और एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्तियों को जीवन दान दे सकते हैं। मरने के बाद तो शरीर का या तो अंतिम संस्कार होगा, अग्नि के हवाले किया जाएगा या फिर उसे दफनाया जाएगा। तो इससे पहले अगर हम उन अंगों को किसी व्यक्ति तक अगर पहुंचा देते हैं तो उन्हें जीवन दान मिलता है। इस अवसर पर लोहड़ी पर्व का त्यौहार भी मनाया गया। संस्था के विद्यार्थियों के बीच लेखनी प्रतियोगिता रखी गई। मूंगफली, मक्का और अन्य पकवानों के साथ आग जलाकर दूल्हा भट्टी वाले को याद किया गया। आज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के केंद्र में आया हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे मान्यवर जी आए हैं जो मानव अंगों के दान के देह दान के विषय में इन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। और इस प्रकार हमारे प्राचीन काल में महर्षि दधीची ने अपना जो हड्डियों का दान किया था, जिससे पशुपति अस्त्र या ब्रह्मास्त्र बना था गुजरात, उसके कारण जो है देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय पाई थी। उसी प्रकार हम जैसे वो अमर हुए, अगर हम अपने देह का कोई भी अंगदान करते हैं तो उससे जो है हम भी किसी न किसी को एक जीवन दान देते हैं और उसके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी अनुपस्थिति में भी हमारे अंग जो है हमारे काम करते रहे और उस व्यक्ति का, पाने वाले व्यक्ति का जीवन आगे समय रूप से चलता रहे। दधीची देह दान समिति संयोजक उत्तरी क्षेत्र। जी सर, आज आप बागनेर में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे संस्था को और जो इस तरह का जो कार्यक्रम आज रखा गया? बागनेर में आके बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ पे जो आप लोग संस्था चला रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं जितने वो पढ़ाई के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपने कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं बच्चों को, सिलाई भी सिखाते हैं बच्चों को। ये बहुत ही नेक काम है ताकि इनका जीवन और सुधर सके और अच्छा बन सके। और आज आपने जो अंगदान की महिमा के साथ सबको जोड़ा है, ये बड़ा गर्व का विषय है कि हर एक आदमी
इस मिशन से जुड़ें कि हम जीते जी तो नए काम करते ही करते हैं, हम मृत्यु उपरांत में इतना नए काम करके जाएं कि उसका समाज को भला हो। सभी लोगों से ये अपील है कि आप इस मिशन से जुड़ें, नेत्रदान, अंगदान और देहदान। आप हमें 24 आवर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810133551। मेरे साथ मेरे साथी मंगल सिंह ठाकुर भी हैं। आप किसी से भी संस्था में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही कोई भी हमारे आसपास डेथ होती है तो आप उस परिवार से संपर्क करें, और अगर परिवार की इच्छा है तो हम उनके आई डोनेशन कराएं, स्किन डोनेशन कराएं, बॉडी डोनेशन कराएं, ऑर्गन डोनेशन कराएं। जो भी परिवार की इच्छा है हम उनका मान करें, सम्मान करें, और जैसे ही उनकी इच्छा है वो उनका दान कराने में उनकी सहायता करें। क्या इस संस्था से भी जो है लोग संपर्क कर सकते हैं? जी जी जी, ये संस्था ही है और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं। कोई भी किसी संस्था से भी जुड़कर जो है आप तक संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। आप अपनी संस्था का नंबर दीजिए, लोगों को समझाइए, वो आपके माध्यम से आप हमें सूचना देंगे। आप जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ जाएंगे, आपकी संस्था के माध्यम से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारी अप्रोच नहीं है। वेलफेयर सोसाइटी के आभारी हैं और उनसे निवेदन भी है कि हम साथ मिलके इस कार्यक्रम को और बढ़ाएंगे और नरेला क्षेत्र में जनमानस में हम जागरूकता पैदा करेंगे इस मिशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, आई डोनेशन के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए। ठाकुर साहब, दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि आप आई डोनेशन और शरीर के दूसरे अंग जो डोनेट करते हैं, एक बात मैं बताता हूँ, इससे बड़ा धरती पर कोई भी दान नहीं हो सकता। अगर मरने के बाद हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी और व्यक्ति के काम आ जाए तो ये एक डायरेक्ट मदद होती है ऊपर ईश्वर वाले की। ईश्वर हमारी हर टाइम मदद करता है। एक टाइम ये मिला है कि हम ईश्वर की कोई हेल्प कर सकें, थोड़ा सा ये दान कर कर, तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि आप हर सूरत के अंदर इस संस्था से जुड़ें और उसके आपको कि यहाँ नरेला में हैं तो आप लोगों को बताएं। हमसे जो सेवाएं हैं, हमसे जब भी आप संपर्क करेंगे हम आपके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इस संस्था को इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। मैम परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शकुंतला, मैं नरेला दिल्ली से। जी सर। जी, कैसे पता लगा मैम आज? आज नहीं सर, एक मैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पर एक जिन्होंने अंग दान किया है उनका सम्मान समारोह था, जिसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद मैंने मैसेज दिया कि भाई कौन, कहाँ, कैसे ये हम अंग दान कर सकते हैं। तो कैसे जानकारी मिली आपको? तब एक योगी जी हैं, उन्हीं व्हाट्सएप पे हमारे जुड़े हुए थे जिनसे, उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप करके कहा कि बहन जी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना अंगदान के बारे में जान सकते हैं। क्या कुछ जानकारी दी गई फिर? बहुत बढ़िया जानकारी दी गई और आज मैं उन्हीं योगी के साथ खड़ी होकर आप लोगों से उस विनती प्रतिक्रिया को शेयर कर रही हूँ। यही योगी जी हैं जिन्होंने मुझे देहदान के लिए मतलब एक साधन, एक क्या कहते हैं, एक जरिया बताया और मैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के एक संस्था से मैं खड़ी होके उन्हीं के द्वारा एक जो जरिया है उनसे मैं आज मुलाकात कर पा रही हूँ और आज मैंने एक फॉर्म फिल जी, आपने आज देहदान का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है संकल्प लेने के बाद? आप क्या मतलब हो रहा है? मेरी एक अंतिम इच्छा थी वो जो पूरी हो रही है। शकुंतला जी के साथ उनकी बिटिया जूही भी है, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि उनकी माता जी ने संकल्प लिया है तो वो कैसा महसूस करते हैं और भविष्य में उनका क्या इरादा रहेगा इसके बारे में? सर, मैं नमस्कार आप सभी का। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी का जब से सुनते आ रही थी मुझे अपने नेत्र दान करने हैं, अंग दान करना है कि किसी के मैं काम आ सकूँ।
आज उनका ये सपना एक तरह से पूरा हो रहा है कि उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। कल को उनको कुछ भी होता है तो यही है कि प्रोग्रेस ये रहेगी कि उनका कुछ भी जो भी पार्ट काम हो वो न्यूज़ आए किसी के, और हमें भी खुशी मिलेगी ये चीज़ देखकर। हम खुद के लिए बोलते हैं, आगे हम भी ये चाहेंगे कि भी हमारी बॉडी कल को किसी के काम आए। ये अंगदान हमें भी करना है, देहदान करना है सर, अंगदान में देहदान करना है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि जिस समय आपकी माता जी शरीर को छोड़कर जाएंगी तो उस समय आप पे भावुक होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर, ये सभी को जाना है सर, हम किसी को वापस नहीं ला सकते, जाना सभी को है। होगा एक पल सर कि एकदम दुनिया रुक जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाके निकल के थोड़ा उनके सपने के बारे में ही सोच लेंगे कि सर एक उनका सपना ही था कि मेरी मतलब कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसी चीज़ किसी और के काम आ सके जो हमेशा याद रखा जाए उनको। तो इसके लिए आपको पापा को भी जाके बात करनी पड़ेगी, भाई को भी करनी पड़ेगी, भाभी को भी। सर पापा जी तो सर ऐसे हैं कि उनको हम कुछ भी बोलते हैं मना नहीं करते। और खुश हैं सब? जी सर। आपकी बात हुई है तो आप अकेले आए, आपके साथ भी कोई आया है? नहीं सर, मैं मम्मी के साथ में आई हूँ और मेरी छोटी गुड़िया है। आज तो सिर्फ हम ये देखने आए थे कि जैसे आप बता रहे थे तो वो क्या है, किस हिसाब से हमारा फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, कौन लोग हैं। आज हम परीक्षा के लिए आए थे सर। वैसे मन मैंने बहुत सालों से बना रखा है और मेरे घर वालों को भी पता है ये पागल है, संकी है। मैं उनके सामने बोलती रहती हूँ तो उनको भी पता है मेरा सर। सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, उनसे भी ये कहती हूँ कि मिट्टी है ये जल जाएगी, आत्मा जो आँख नाक, कुछ लोग कहते हैं हाय मेरी आँख देगी तो मैं अंधी पैदा होंगी, मैंने अपना कुछ दे दिया तो मैं वो मेरे को अगले जन्म में वो अंग मिलेगा नहीं। मैं उनको यही समझाना चाहूँगी, आत्मा अपने साथ पूरे शरीर को लेके ऊपर जा चुकी है, ये सिर्फ मिट्टी है और जो भी काम किसी के आ सकती है तो वो उसमें आप दुगने उसको याद किए जाओगे, ना कि आपका कुछ बिगड़ेगा। मेरा पिताजी को भी थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू संगीता जी, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है सोनिया जी को, जो अभी वो चली गई हैं सोनिया जी, उनके द्वारा इनसे मेरी बातें हुई, बातें होने के दौरान मेरा इनसे परिचय हुआ और योगी जी आपसे मेरे हमारा ऐसे इस तरह से हम आज बातें कर रहे हैं आमने सामने, तो ये मेरा सौभाग्य है। सतपा जो बिटिया ने भी इनकी ने बोला कि हम जो है इनकी अंतिम इच्छा जो इन्होंने जाहिर की है वो पूरी करेंगे, और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन पर जो इकट्ठा हुए और यहाँ इन्होंने प्रण लिया कि हम अपना पूरा देहदान करेंगे, तो बहुत सराहनीय कदम है। और मैं कहता हूँ कि हम तो अंगदान कर देते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें जाने के बाद में होती हैं, कुछ अभिभावक बरगलाते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं उनको भी समझाना चाहता हूं कि वो उस टाइम पर उनका बरगलाने की बजाय उनका साथ दें, जिससे वो अंग जरूरतमंदों में जाएं और वो जिंदगी भर याद किए जाए। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण वो है बात कि जब चला जाता ना आदमी, वो बाधा ना बने, तभी वो संपूर्ण है। क्योंकि इच्छा तो इनकी है, अब इनके बाद में इनकी बेटी है साथ में, इन्होंने तो प्रण लिया है और ये बोल रही है कि हाँ मैं साथ हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अंगदान करे ना, तो उनका सगा संबंधी जो अपना है वो साथ होना बहुत ज़रूरी है। उनका संकल्प पहले है, क्योंकि जो जा चुका है वो उसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण महत्व उसका है। वो अगर साथ है तो वो बिल्कुल सक्सेस होगा और महत्वपूर्ण कदम है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति की हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारी संस्था पर लोहड़ी के पावन पर्व पर हमने बच्चों की एक लेखनी प्रतियोगिता रखी, जिसमें सभी पदाधिकारी और देह ददीची से हमारे सर हैं, भाऊजी हैं और हमारी शकुंतला देवी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने आज बहुत ही अच्छा संकल्प लिया और हमारी जो महिला टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया आज अपनी देहदान का, जिसमें ददीची देहदान के सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने एक फॉर्म फिल किया और ऐसा हम सबको करना चाहिए कि कहते हैं कि पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, तो कुछ ना कुछ हमें नेक कार्य करके जाना चाहिए।
तो देह दान से बड़ा और क्या दान हो सकता है कि हमारी देह किसी के काम आ रही है। तो हम सभी को यही कहेंगे कि आप भी आइए और हमारी जो इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही हैं उन संस्थाओं का सहयोग करें। सभी का धन्यवाद। वाइफ ऑफ जगदीश जगदीरुद्दीन मोहम्मद, आप मंच की तरफ आइए। मोहम्मद हिसार चौधरी हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय, जोरदार तालीम के लिए, जो अभी तक सोचा भी नहीं गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण फंड रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन और टैलेंट हैबिटेट ट्रस्ट के कार्यालय पर, जो बागनेर पंख लाइब्रेरी के सामने है। और आज हमारे बीच में जो महानुभाव पहुँचे हैं वो ददिति देह दान समिति के जिला नॉर्थ क्षेत्र से आप ज्ञान प्रकाश तायल जी हैं और साथ में ठाकुर साहब हैं हमारे। तो आज बहुत ही अच्छा लगा। साथ में शकुंतला जी हैं और उनके साथ में उनकी बेटियां हैं। आज शकुंतला जी ने अपना अंग दान किया है देह दान समिति को, और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिस अंग की आवश्यकता होती है वो उसी को पता होता है कि उसका महत्व क्या है। और ये तब होता है जब हमारी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के बाद जब परिवार के लोग सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने की कोशिश करते, या हिंदू है तो जलाएंगे, मुस्लिम है तो उसे दफनाएंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जागरूक बनिए। इस शरीर को जलाने से पहले अगर इसके अंदर से कोई भी अंग किसी के काम आ सकता है तो आप कोशिश कीजिए उन अंगों को दान करने की, क्योंकि मिट्टी तो ये वैसे भी है। और जब मिट्टी अगर ये किसी के काम आ सकती है पहले ही, तो हम क्यों ना कर दें। तो अपना एक संकल्प लेंगे हम, और उस संकल्प के माध्यम से हम सभी को जागरूक करेंगे कि अपनी मृत्यु होने के बाद अपने परिवार को ये बता के जाए, वो पहले ही बता दें कि भाई हमारे अगर कभी भी किसी क्षण, क्योंकि मृत्यु तो एक सत्य है और वो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाना सभी को है, अगर आए हैं तो जाएंगे भी। तो इसलिए हम जो है संकल्प लेते हैं आज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन टैलेंट हैबिटेट ट्रस्ट और ददिति देह दान समिति के सभी सदस्य मिलकर ये संकल्प ले रहे हैं। आप भी लीजिए संकल्प कि आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा लोगों को जागरूक भी करेंगे, और अपने परिवार के लोगों को हम बताएंगे कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे अंगों को ददिति देह दान समिति को डोनेट कर दिया जाए, जिससे वो जिस आंखें हैं तो किसी अंधे को काम आ सके जिसकी आंखें नहीं है, और जो नेत्रहीन है वही जानता है आंखों की कीमत क्या होती है। इसके साथ में हमारे लीवर है, किडनी है, आप उनको भी जो है जो अंग हमारा काम आ सकता है वो अंग जो है आप दान करें। यही हमारा संकल्प है, और इसी संकल्प के साथ हम सभी कसम खाते हैं कि जीवन के जाने के बाद परिवार को इस बात का जरूर बता के जाएंगे कि हमारा ये चीज़ जो है ना जरूर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और परिवार के लोगों से भी कहिए कि थोड़ा हिम्मत बढ़ाकर, उस समय जब भावुक हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये सबके साथ में ही है कि जब किसी के श्वास चले जाते हैं तो उस समय सब मातम में सम्मिलित हो जाते हैं। तो मातम एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले उस शरीर के जाने का अगर कुछ किसी को फायदा मिल सकता है तो आप दे दीजिए, नहीं तो हमारे लिए तो मिट्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।